हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शलभ दीक्षित। दोस्तों, भारत की स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। जियो और ब्लैक रॉक की जोड़ी को ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया है, यानी कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी और दूसरी साइड दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। इससे ना सिर्फ शेयर बाजार में हलचल बढ़ेगी, बल्कि नए लोगों की भागीदारी का रास्ता भी खुलने वाला है। अब सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि इन एग्जिस्टिंग कंपनियों का क्या होगा, स्पेशली ज़ेरोधा और ग्रो जैसी कंपनियां जो कि डिस्काउंट ब्रोकिंग है, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 से 5 सालों में भारत में बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो हासिल की हुई है। क्योंकि रिलायंस के काम करने का तरीका हम सब जानते हैं और रिलायंस के पास पहले से बहुत बड़ा नेटवर्क जो है ऑलरेडी तैयार है। हम सब जानते हैं कि रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, इवन पेट्रोलियम सेक्टर में भी देखें तो बहुत बढ़िया कर रही है। और भी कई सेक्टर हैं रिलायंस के जहाँ पे रिलायंस की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो रिलायंस के पास एक पहले से बेस अपना बना बनाया तैयार है। तो ऐसे में क्या ये जो डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां हैं जैसे ज़ेरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया, क्या ये कॉम्पीट कर भी पाएंगी जियो ब्लैक रॉक से, या फिर इनकी दुकान यहाँ पे बंद होने वाली है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए कल ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने एक्स पर एक पोस्ट डाली है। उसी को मैं यहाँ पे आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। नितिन कामत का कहना है कि जियो ब्लैक रॉक के आने से ज़ेरोधा के बिजनेस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बिजनेस में डीप पॉकेट्स काम नहीं आती हैं। इसके साथ ही नितिन कामत ने कहा कि उन्हें आने वाले फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स से खतरा है, जिनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उन लोगों में काम करने का जज्बा है, वो मेरी तरह मन लगा के काम कर सकते हैं। उन लोगों से मुझे ज़रूर खतरा है, लेकिन इसमें डीप पॉकेट्स आपकी नहीं काम आने वाली हैं। जियो ब्लैक रॉक की एंट्री को नितिन कामत पॉजिटिव रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि भारत में अभी भी बहुत कम लोग शेयर बाजार में काम करते हैं और ये जो गैप अभी छूटा हुआ है, इसको बस रिलायंस जैसी कंपनियां ही फिल कर सकती हैं। जैसे भारत की आबादी 140 करोड़ के पास है, लेकिन उसमें सिर्फ 10 करोड़ लोग ही जो है वो अभी निवेश करते हैं, क्योंकि रिलायंस के पास पहले से बना हुआ एक नेटवर्क तैयार है। तो रिलायंस को इस गैप को फिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नया रेवोल्यूशन यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। आने वाले समय में ये जो काम है वो रिलायंस ही कर सकता है, ऐसा यहाँ नितिन कामत ने कल अपने पोस्ट में बताया है। इसके साथ ही नितिन कामत का कहना है कि हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम किसी तरह के दिखावटी ग्रोथ और शोर के पीछे नहीं भागते हैं। हमारा मकसद प्रॉफिटेबल रहना है, उससे भी ज़रूरी अपने उन सिद्धांतों पर टिके रहना है जिनकी बदौलत हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम जो भी करें वो हमारे कस्टमर के लिए सही रहे। हम किसी को ज़बरदस्ती ट्रेडिंग के लिए नहीं उकसाते हैं। हम ऐप में फालतू नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं और ना ही किसी तरह के डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को एक ऑफ़र देकर लुभाकर बाद में प्राइस बढ़ाने वाली रणनीति पर काम नहीं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो भी हो, मुझे लगता है कि जियो ब्लैक रॉक के आने से कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिर प्राइसिंग पावर घटने वाली है, कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक समय था, आप याद करिए कि टेलीकॉम सेक्टर में जब याद करिए 10 रुपये का हम लोग रिचार्ज करते थे, 8 रुपये का टॉक टाइम मिलता था और उसमें भी उसकी कुछ समय लिमिट होती थी कि एक दिन वो जो है टॉक टाइम चल सकता है, और बहुत महंगा उस समय मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होता था। लेकिन जैसे ही जियो ने वहाँ पे एंट्री की थी, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, अनलिमिटेड डेटा यूज़ करने को मिलता है। तो एकदम ही रेवोल्यूशन आ गया था उस इंडस्ट्री में, और बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में भी होने वाला है, जहाँ पे जियो ब्लैक रॉक की एंट्री एक नया रेवोल्यूशन लेके आएगी। और ये कस्टमर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। हमें नई सर्विसेज मिलेंगी, सस्ते दामों में नई सर्विसेज मिलेंगी, बेहतर सॉफ्टवेयर यूज़ करने को मिलेंगे। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिससे अभी हम लोग जूझ रहे हैं। जैसे कभी कभी ग्लिच हो जाता है कुछ ब्रोकिंग हाउस के, अगर आप ऐप यूज़ करते होगे, अगर स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा मूव आ जाए तो उन कंपनियों के जो ऐप है वो ग्लिच कर जाते हैं, लैग हो जाते हैं। तो वो सब हो सकता है आने वाले समय में ये जो रिलायंस है, ये सारी जो कमियां हैं इनको दूर कर दे। और अगर नहीं भी दूर करती है तो इतना कंपटीशन होगा अपने लिए, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। वैसे आप यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक की एंट्री को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी शलभ दीक्षित।
साइनिंग ऑफ।